नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका लर्निस्ट यूट्यूब चैनल पे। और आज जो अपना टॉपिक रहेगा न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। एमसीक्यूज आज हम नहीं करेंगे क्योंकि काफ़ी जो अप्रोच और थ्योरीज हैं आपकी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में वो हम कर चुके हैं, लेकिन मोस्ट इम्पोर्टेंट है न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, ये टॉपिक थोड़ा सा बड़ा है क्योंकि 3 कॉन्फ्रेंसेस आती हैं। ठीक है, और उसमें क्या उसके थीम्स रहे हैं, क्या उसके आउटकम रहे हैं, तो उसको बहुत ही सिंपल वे में आज हम पढ़ने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो आज का टॉपिक ये रहेगा। आज हम एमसीक्यूज नहीं करेंगे। एमसीक्यूज मैं टेलीग्राम पे पोस्ट कर दूंगा, वहां जाके आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। उसके बाद उनका सॉल्यूशन भी आपको मिल जाएगा। ठीक है, और टेलीग्राम ज्वाइन करना ना भूले क्योंकि वहां पे अभी मैं क्या कर रहा हूँ कि जो थिंकर हैं इन सीरीज कि पहले प्लेटो के डाले, फिर एरिस्टोटल, फिर मैकियावेली, फिर थॉमस होब्स, तो ऐसे एमसीक्यूज डाल रहा हूँ मैं। वो भी आप जाके अटेम्प्ट कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। 2 टेलीग्राम चैनल है, एक तो चौहान सर का हिस्ट्री के रिगार्डिंग, एक पॉलिटी का है। ठीक है, तो वो आप जाके ज्वाइन कर लेना। इसके अलावा कोई दिक्कत परेशानी समस्या रहती है तो कमेंट बॉक्स में आप डायरेक्ट पूछ सकते हैं, आपको जल्दी से जल्दी उसका जवाब मिल जाएगा। तो टॉपिक आप आज अपना रहेगा न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। ये स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अब न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जब भी हम देखते हैं तो जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, न्यू का क्या मतलब है? ठीक है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन तो पहले से भी है। अब पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन बेसिकली क्या है कि एज ए सब्जेक्ट कंप्लीटली डेवलप होता है यूएसए में। ऐसा तो है नहीं कि भाई उससे पहले पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन नहीं था। था, लेकिन जो थ्योरीज जो बुक्स वगैरह या फिर एज ए सब्जेक्ट, एज ए डिपार्टमेंट जो स्टैब्लिश होता है न्यू जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, वो यूएस से स्टार्ट होता है। इसलिए आपके वुड्रो विल्सन को फादर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन भी बोला जाता है। ठीक है, लेकिन ये न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की क्या जरूरत पड़ी? ठीक है, और इसमें आने वाले जो 3 कॉन्फ्रेंसेस है, पहली है आपकी मेनोब्रूक कॉन्फ्रेंस 1968। दूसरी आपकी आएगी, ये आपकी आएगी फर्स्ट, ये आएगी आपकी सेकंड। ये मेनोब्रोक कॉन्फ्रेंस 20 साल जोड़ेंगे तो 88। और तीसरी कब आएगी? थर्ड, ये है आपकी 20 साल जोड़ूंगा 2008। तो बेसिकली न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन हम जब भी हम पढ़ते हैं तो हमें ये 3 कॉन्फ्रेंसेस हमारे सामने आती है। ठीक है, और ये जो मीनोब्रोक है, यहाँ पे जो कॉन्फ्रेंसेस हो रही है, ये जगह भी आपकी यूएस में ही है। ठीक है, तो ये तीनों ही हम कॉन्फ्रेंसेस पढ़ने वाले हैं कि कौन सी कॉन्फ्रेंस में आपका न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन निकल के आता है, कौन सी कॉन्फ्रेंस में आपका न्यू पब्लिक मैनेजमेंट निकल के आता है, और जो लास्ट कॉन्फ्रेंस है उसमें क्या आपके आउटकम्स निकल के आते हैं, कौन इनको हेड करता है, क्या इसके थीम्स थे। बेसिकली ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। और ये टॉपिक अपना स्टार्ट करने से पहले मैं आपको तीनों ही कॉन्फ्रेंसेस के बारे में 3 छोटी छोटी स्टोरीज बताऊंगा, उससे आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, कि लॉन्ग टर्म में आप इन कॉन्फ्रेंसेस के बारे में ज्यादा आपको रट्टे मारने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 3 स्टोरीज मैं बताऊंगा, 3 स्टोरी से ही आपकी जो तीनों कॉन्फ्रेंसेस है ये क्लियर हो जाएंगी। उसके बाद तो बस फैक्ट्स बचते हैं जो कि आपको रिवाइज करने, याद करने कि किसने हेड की थी, क्या थीम थी। ठीक है, कौन सी रिपोर्ट में इनकी जो सारी जो इस कॉन्फ्रेंस में जो बातें हुई वो उस रिपोर्ट में पब्लिश की गई थी। तो बस ये चीजें आपको ध्यान रखनी है, 2-3 चीजें। स्टोरी में आपको बता देता हूँ, लॉन्ग टर्म में आपको ये याद रहेगी, ज्यादा आपको रिवाइज या रट्टा मारने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, भाई पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन था, जरूरत पड़ी हमें न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन लाने की क्योंकि टाइम है 1968 का। ठीक है, यूएस में यूएस के रिगार्डिंग सारी बात होंगी। तो 1968 में क्या है, एक तो आपको पता होगा उस टाइम पे वियतनाम वॉर चल रहा था यूएस का। ठीक है, और जो सोसाइटी है उसमें क्या है, अनरेस्ट है, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन है, इकोनॉमिक इनजस्टिस है, इकोनॉमिक इनइक्वालिटी पे लोग ज्यादा बात कर रहे हैं। तो क्या होता है उस टाइम पे कि उस टाइम पे जब स्टेट है ना, स्टेट और ब्यूरोक्रेसी आपकी क्या करती है, वो ये चीज समझने की कोशिश करती है कि सोसाइटी में जब इतना
क्या है, अनरेस्ट है, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन है। तो जो आपका जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है वो इससे कैसे डील करेगा, ठीक है। तो इसके लिए क्या है कि वो ये देखते हैं कि हमें जो भी पॉलिसीज बनानी पड़ेंगी वो हमें लोगों की दिक्कतों को मद्देनजर रख के बनानी पड़ेगी, ठीक है। उसी चीज को हमें आगे लेके चलना पड़ेगा। तो हमें बेसिकली जो लोगों की समस्याएं हैं सोसाइटी में उनको मद्देनजर रखते हुए हमें पॉलिसीज फॉर्म करनी पड़ेगी और इनको दिक्कतों को हटाना पड़ेगा। तो ये जो सोसाइटी में अनरेस्ट चल रहा था, बेसिकली रेशियल डिस्क्रिमिनेशन चल रहा था, जो इकोनॉमिक इनइक्वालिटी बढ़ रही थी, उस पे जो आपके दंगे, यूनिवर्सिटी में दंगे, वियतनाम वॉर भी आपका चल रहा था, तो ये सारे कॉन्सिक्वेंसेस मिलके एक सोसाइटी में ऐसा अनरेस्ट पैदा करते हैं जिसकी वजह से पहली कॉन्फ्रेंस में आपका न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन निकल के आता है कि बेसिकली जब जब ऐसी अनरेस्ट सोसाइटी में जब होता है कि वहां पे सिस्टम के खिलाफ लोगों के मन में क्या होता है कि जो जो फेथ होता है वो कम होने लगता है। तो उसके लिए जो आपका स्टेट और ब्यूरोक्रेसी क्या करता है कि मैक्सिमम वेलफेयर के काम करता है, ठीक है। स्टेट और ब्यूरोक्रेसी अपना मैक्सिमम जो वेलफेयर स्टेट का काम करते हैं, इस क्यों करते हैं ताकि जो सिस्टम है ना, जो वहां पे सिस्टम गवर्नमेंट है उसका जो फेथ है जो लोगों के दिमाग में मन में बना रहे, ठीक है। तो यहाँ पे अपना रोल आता है स्टेट एंड ब्यूरोक्रेसी का मैक्सिमम, क्योंकि यहाँ पे जो सोसाइटी की जो दिक्कतें चल रही हैं वहां पे वो वेलफेयर का कॉन्सेप्ट सबसे ज्यादा, जो स्टेट और ब्यूरोक्रेसी सबसे ज्यादा सोसाइटी के लिए काम करती है, सोसाइटी में लोगों की दिक्कतों को देखते हुए पॉलिसी फॉर्म करती है। तो पहली चीज ये नहीं, पहली स्टोरी अपनी ये होगी पहली कॉन्फ्रेंस के रिगार्डिंग, ठीक है। दूसरा, 1988 टाइम है, इकोनॉमी यूएस की बूम पे है, ठीक है। अपने भी 1991 में एलपीजी रिफॉर्म्स आ गए थे इंडिया में, जिसमें लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन की बात करते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे क्या है कि जो इकोनॉमी है ना, वो वेलफेयर स्टेट का मतलब क्या है कि पहली कॉन्फ्रेंस में हम देखते हैं कि स्टेट अपना मैक्सिमम वर्क कर रहा है। उसके बाद धीरे धीरे जो इकोनॉमी है वो मार्केट इकोनॉमी बनने लगती है कि वहां पे क्या है कि जो स्टेट का रोल है ना वो कम होने लगता है, सब कुछ मार्केट पे बेस्ड हो जाता है। क्योंकि एलपीजी के बाद क्या होता है कि आपका लिबरलाइजेशन हो गया, प्राइवेटाइजेशन हो गया, ठीक है, और ग्लोबलाइजेशन हो गया। तो उसके बाद क्या है कि इकोनॉमी जो आपकी है वो बेसिकली मार्केट बेस्ड हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे भी जो आपका जो वेलफेयर का कॉन्सेप्ट है वो आपका गिरने लगता है, और जो एलपीजी जो रिफॉर्म्स हैं वो अपना पीक पे आते हैं, ठीक है। क्योंकि कैपिटलिज्म की बात जब भी हम करते हैं तो एलपीजी रिफॉर्म्स के बारे में हमें बात करनी पड़ेगी। तो 1988 में आपको बस इतना याद रखना है कि यूएस की इकोनॉमी बूम पे थी, और वो बात करते हैं ज्यादा कैपिटलिज्म की बात करेंगे तो ज्यादा बात आएगी प्राइवेटाइजेशन की, और प्राइवेटाइजेशन की ज्यादा बात आएगी तो जो स्टेट का जो वेलफेयर सिस्टम है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। यदि थोड़ा सा और रिलेट करके आपको याद करना है तो हम जब भी, एक तो हो गया क्लासिकल लिबरलिज्म, फिर मॉडर्न, और फिर नियो लिबरलिज्म, जिसके फादर हयात माने जाते हैं, उन्होंने एक कॉन्सेप्ट दिया था रोड टू सर्वडम, ठीक है। उन्होंने सिर्फ यही कहा था कि रोल बैक टू द स्टेट, कि स्टेट का जो काम है, जो मॉडर्न लिबरल है जिसमें वेलफेयर कॉन्सेप्ट को सपोर्ट करते हैं, वो कहते हैं कि भाई स्टेट को वेलफेयर के काम ज्यादा से ज्यादा करनी चाहिए। नियो लिबरल कहते हैं कि ये है ना जो वेलफेयर का जो सिस्टम है स्टेट का, बहुत ज्यादा ओवर स्ट्रेच हो गया, इसने ज्यादा एरिया कैप्चर कर लिया, इसको क्या करना पड़ेगा, रोल बैक करना पड़ेगा इसको, रोल बैक टू द स्टेट, ठीक है। प्लानिंग सिस्टम वगैरह, ये 5 ईयर प्लान, 10 ईयर प्लान, ये सब आपको रोल बैक करना पड़ेगा। थोड़ा स्पेस आपको ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन को छोड़ना पड़ेगा। तो उससे यदि रिलेट करके आप पढ़ना चाहते हैं तो उससे ऐसे याद रख लें कि इको मार्केट जो इकोनॉमी है यूएस की वो बूम पे है, प्राइवेटाइजेशन की बात करते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे जो इस कॉन्फ्रेंस में आपका न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन निकल के आएगा, तो इस कॉन्फ्रेंस में आपका न्यू पब्लिक मैनेजमेंट निकल के आएगा, जो कि न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का एडवांस वर्जन है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे वेलफेयर स्टेट की बात होती है, यहाँ पे इकोनॉमी आपकी प्राइवेटाइजेशन की बात होती है कि स्टेट के हाथ में कुछ नहीं है, सब कुछ मार्केट बेस्ड है, ठीक है। अब तीसरी कॉन्फ्रेंस की स्टोरी और सुन लो भाई। 2008 की बात है, ठीक है। 2008 में कॉन्फ्रेंस होती है। बेसिकली हमें सिर्फ ये देखना है कि 1991 में क्या है कि जो यूएस से यूएसएसआर के बीच में आपका जो कोल्ड वॉर चल रहा था वो खत्म हो जाता है,
1991 में निकल के आता है यूएसए एक अकेली पावर, ठीक है। लेकिन 1991 से ये चीजें रहती है 2001 तक कि यूएस एक अपनी एक अकेली पावर निकल के आता है। लेकिन 2001 में जिस हिसाब से यूएस पे क्या होते हैं, जो अलकायदा जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है वो यूएस पे अटैक करता है, उसके बाद क्या होता है कि उनको समझ आ जाता है कि टेररिज्म का मतलब क्या है। 2001 से पहले तो इंडिया भी भोगता रहता था कि भाई सुनो टेररिज्म है, कश्मीर में है, यहाँ है, वहाँ है। तो उनके हिसाब से तो गुड टेररिज्म बैड टेररिज्म था। तो उनको तो चीजें तब समझ में आई जब उन पे आके पड़ी, ठीक है। उन्होंने इंडिया की थोड़ी सुनी थी तब तक, ये तो हमें ही पता था। लेकिन उनके हिसाब से तो वो तो तालिबान को सपोर्ट कर रहे थे। दूसरी साइड यदि इजराइल को देखे, भाई तालिबान को किसने बनाया? यूएस ने बनाया। हमास को किसने बनाया? आपके इजराइल ने बनाया। लेकिन आज वो उन्हीं को काट रहे। तो बेसिकली हमें चीजें यही देखती हैं कि 2000 यहाँ पे क्या है, 2008 में आते आते जो वर्ल्ड क्या है ग्लोबलाइज हो जाता है, ठीक है। जो वर्ल्ड ग्लोबलाइज होता है, ग्लोबल विलेज का कॉन्सेप्ट आ जाता है कि जो इंटरडिपेंडेंस है कंट्रीज की, वो निकल के आती है। तो इस कॉन्फ्रेंस में निकल के आपका यही निकल के आता है कि वर्ल्ड क्या है ग्लोबलाइज हो गया है, और इकोनॉमी के जो अगेंस्ट है कि ग्लोबलाइज वर्ल्ड हो गया तो एक दूसरे के ऊपर इंटरडिपेंडेंट होंगे। तो उसके लिए यदि जो टेररिज्म वगैरह ऐसी, यदि इन प्रॉब्लमों से हमें निपटना है, यदि इन समस्याओं को हमें हटाना है, तो बेसिकली हमें क्या करना पड़ेगा? कोऑपरेशन करना पड़ेगा कंट्रीज के बीच में, ऑल ओवर द वर्ल्ड कोऑपरेशन करना पड़ेगा, कोऑर्डिनेशन बिठाना पड़ेगा, क्योंकि ग्लोबलाइज वर्ल्ड है। तो बस ये चीजें आपको तीनों ही कॉन्फ्रेंसेस की स्टोरी आपको याद रखनी है, ठीक है। क्योंकि यहाँ से आप याद एक रिलेट कर पाए। बेसिकली आपको पता है 1991 में जो क्या हो गया यूएस और यूएसएसआर के बीच में, यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट कर गया, यूएस अपना जो लिबरल आइडियोलॉजी जो डेमोक्रेसी की है वो जीत जाती है। तो फुकुयामा आपका कॉन्सेप्ट देते हैं एंड ऑफ द हिस्ट्री, एंड ऑफ द आइडियोलॉजी, कि अब क्या है कि जो आइडियोलॉजिकल क्लैश है वो क्या हो गया, खत्म हो गया है। अब जो जो लिबरल जो डेमोक्रेटिक जो आइडियोलॉजी है वो जीत गई है, अब कोई क्लैश नहीं होगा। उनको क्रिटिसाइज करते हुए जो सैमुअल पी हंटिंगटन है, वो क्या कौन सा कॉन्सेप्ट आपका देते हैं? क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन, ठीक है। कि अभी चलो मान लिया एंड ऑफ आइडियोलॉजी हो गया है, लेकिन ऐसा नहीं है कि जो क्लैश है वो रुक गया है। अभी जो क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन है, क्योंकि जो जो सिविलाइजेशन है उनके पास एक कल्चर है, तो क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन बाकी है। और इन्होंने क्या दिया था, आपके सैमुअल ने, उन्होंने दिया था क्या, थ्री वेव्स ऑफ डेमोक्रेसीज। तो ऐसे आप रिलेट करके याद रख सकते हैं तीनों ही कॉन्फ्रेंसेस को। बस अब ये तीनों ही कॉन्फ्रेंसेस आपके अच्छे से ये स्टोरी सुन के आपकी क्लियर हो चुकी होंगी कि किस स्टोरी में क्यों आपका न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन आता है, दूसरी में कॉन्फ्रेंस में क्यों आपका न्यू पब्लिक मैनेजमेंट निकल के आता है, और तीसरी थ्योरी में क्यों ग्लोबलाइज वर्ल्ड की बात की जाती है यूएस के द्वारा, ठीक है। क्यों? क्योंकि जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है ना, वो यहाँ पे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन नहीं रह जाता, उसको पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को एज ए सब्जेक्ट इन्फ्लुएंस करता है। सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, कल्चर एस्पेक्ट, जो ग्लोबलाइज वर्ल्ड में सब कुछ जो चल रहा है, ये सब एस्पेक्ट आपके पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को क्या करते हैं, पे इम्पैक्ट डालते हैं। तो बस ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। अब तो बस हमारे पास क्या बच गया, याद करने के लिए सिर्फ फैक्ट्स बच गए कि पहली कॉन्फ्रेंस कब हुई थी, किसने हेड की थी, क्या थीम था, कौन सी रिपोर्ट में इसमें जो बातें की गई वो पब्लिश की हैं, बस क्या आउटकम निकल के आया। ये चार चीजें आपको याद रखनी है बस, और ये स्टोरी आपको याद रखनी है जो मैंने आपको बताई है, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं अपना पहली कॉन्फ्रेंस से। अब तो फैक्चुअल डेटा बच गया बस, पहली कॉन्फ्रेंस पकड़ लेते हैं भाई। ठीक है, पहली बात तो ये जगह आपको याद रखनी है कि ये यूएस में ही है। ये जो तीनों ही जो आपकी कॉन्फ्रेंसेस होती हैं यूएस में है। कब होती है? 1968 में। याद रखने का तरीका, तीनों में 20-20 साल ऐड करते चले जाएंगे, 1968, 1988, 2008, ठीक है। हेड कौन करता है? पहली चीज, आपको जब भी नोट्स बनाने हैं इन कॉन्फ्रेंसेस के, तो आपको क्या करना है, जो आपकी नोटबुक होती है उसको लैंडस्केप मोड में कर लेना है, उसको ऐसे कर लेना है,
क्योंकि बुक तो आपकी ऐसे होती है, लेकिन उसको ऐसे कर लेना है और उसको 3 भागों में डिवाइड कर लेना है। पहली कॉन्फ्रेंस, दूसरी कॉन्फ्रेंस, तीसरी कॉन्फ्रेंस। ठीक है? कब हुई? ईयर, किसने हेड किया, थीम क्या था और आउटकम क्या था। बस ये चीजें आपको एक टेबल फॉर्म में बनानी है तीनों ही कॉन्फ्रेंसेस की। तो उससे क्या है, कंपेयर करने में और एकदम क्विक रिवीजन में आपको आसानी मिलेगी। ऐसा नहीं है कि आप कॉन्फ्रेंसेस के लिए 4-5 पेज भर दो, फिर रिवीजन पे आए तो बस ये क्या हो गया यार, 4-5 अब ये पेज कौन पढ़ेगा। एक ही पेज में निपटा देना है आपको। ठीक है? स्टोरी मैंने आपको बता दी है, आपको याद रहेगी। एक दो बार सुनते ही आपको ज्यादा रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है? हेड कौन करता है इसको? हेडेड बाय आपका डिवाइड वेल्डो। ठीक है? टॉपिक क्या है इस पे? आपका पब्लिक इंटरेस्ट। भाई मैंने जिस हिसाब से स्टोरी बताई थी उस हिसाब से टॉपिक यही रहेगा कि पब्लिक इंटरेस्ट के हिसाब से पॉलिसीज फॉर्म करनी है। यूएस में क्या है कि भाई रेशियल डिस्क्रिमिनेशन बढ़ रहा है सोसाइटी में, जो इकोनॉमिक इनक्वालिटी बढ़ रही है उसकी वजह से यूनिवर्सिटीज वगैरह में दंगे हो रहे हैं। आपका वियतनाम वॉर भी चल रहा है। तो जो सिस्टम है, जो ब्यूरोक्रेसी है, उसके खिलाफ लोगों का जो फेथ है वो कम हो रहा है। तो फेथ बनाए रखने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा? पब्लिक इंटरेस्ट के हिसाब से आपको पॉलिसीज फॉर्म करनी पड़ेगी। पब्लिक इंटरेस्ट के हिसाब से आपको एडमिनिस्ट्रेशन चलाना पड़ेगा। ठीक है? तो ये हो गया, टॉपिक हो गया, हेडेड बाई। अब और क्या बच गया? आउटकम क्या होता है? आउटकम क्या आता है? निकल के आता है आपका स्टैब्लिश ऑफ न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है? तो ये आपका आउटकम हो गया। आपका क्या है? थीम हो गया और क्या हो गया, हेडेड बाय हो गया और आउटकम हो गया। ऐसे आपको नोट्स बना लेने हैं। ठीक है? अब क्या हो गया, न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन आपका बन के आ गया इस कॉन्फ्रेंस में। ठीक है? और जो रिपोर्ट है, क्योंकि हर कॉन्फ्रेंस के बाद एक रिपोर्ट आई है जिसमें इस जिस दिन भी कॉन्फ्रेंस में जो बातें हुई है वो रिपोर्ट पब्लिश की गई है। ठीक है? तो जो रिपोर्ट निकल के आती है जिसमें पहली जो कॉन्फ्रेंस है उसमें क्या क्या बातें हुई हैं, वो जो कंपाइल करता है वो कौन करता है? वो आपका फ्रैंक मरीनी, 1971 में। ठीक है? और नाम क्या देता है इस रिपोर्ट का? इस रिपोर्ट का नाम वो देता है टुवर्ड ए न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, द मेनोब्रूक पर्सपेक्टिव। बस ये याद रखना है कि जो आपको याद रखने वाली चीज है आपकी फ्रैंक मरीनी। ठीक है? 1971 में ये रिपोर्ट अपनी पब्लिश करते हैं कि पहली कॉन्फ्रेंसेस में क्या क्या बातें की गई। अब ये तो रटने वाली चीज है नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि इन्होंने जो नाम दिया था टुवर्ड्स न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, यदि ऑप्शन में भी आपको दिखता है, तो यदि ये आपको दिखता है ऑप्शन में, तो तुरंत आपके दिमाग में क्या आएगा कि भाई न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन कौन सी कॉन्फ्रेंस में निकल के आया था? पहली में। भाई न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन आपको वर्ड दिखेगा तो आपको दिमाग कहाँ पे जाएगा कि आपका ये सीधा आपकी पहली कॉन्फ्रेंस है। पहली कॉन्फ्रेंस है तो सीधा क्या आएगा? 1968 में। टॉपिक क्या है? वो सारी चीजें आपकी रिकॉल हो जाएंगी। याद रखने वाली चीजें यहाँ पे फ्रैंक मरीनी, इन्होंने ये रिपोर्ट पब्लिश की थी 1971। ठीक है? नोट डाउन कर लेना इसको। ये हो गया अपना। अब आ जाते हैं अपनी दूसरी कॉन्फ्रेंस पे। ठीक है? 20 साल जोड़ूंगा 68 में तो 1988 हो गया। ठीक है? हेडेड बाय जॉर्ज फ्रेडरिक्सन। ठीक है? थीम क्या था? टॉपिक रिफ्लेक्शन एंड इवैल्यूएशन ऑफ
न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। बेसिकली द न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, क्यों? क्योंकि दूसरी कॉन्फ्रेंस में आपका क्या निकल के आएगा? इकोनॉमी बूम पे है, जो वेलफेयर सिस्टम है उसको थोड़ा कम किया जा रहा है, रोल बैक टू द स्टेट किया जा रहा है, क्योंकि जो एलपीजी जो रिफॉर्म्स है, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन को तवज्जो दी जा रही है, और जो स्टेट की जो इकोनॉमी है उसको प्राइवेटाइज किया जा रहा है, और बेसिकली जो सारी इकोनॉमी आपकी मार्केट बेस्ड हो रही है। तो न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को थोड़ा सा हमें क्या करना पड़ेगा? इवेल्युएट करना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद क्या है, उसके बारे में हमें थोड़ा सा रीड आउट करना पड़ेगा, और जो आउटकम क्या निकल के आता है इसका, आउटकम निकल के आएगा न्यू पब्लिक मैनेजमेंट। जो न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का एडवांस वर्जन जो है आपका न्यू पब्लिक मैनेजमेंट। ठीक है, तो ये आपका हेडेड बाई हो गया, थीम हो गया, और आउटकम हो गया। ठीक है, एक ही पेज में नोट डाउन करके खत्म कर देना इसको। बस आपको बस जो मैंने स्टोरी बताई है वो ध्यान रखनी है, उसी से सारी चीजें आपको रिकॉल हो जाएंगी। ठीक है, अब आती है बात रिपोर्ट की, कि रिपोर्ट किसने पब्लिश की थी इसकी? वो की थी आपकी रिचर्ड टी मेयर एंड टिमी बेली, और रिपोर्ट का नाम क्या था? पब्लिक मैनेजमेंट इन इंटर कनेक्टेड वर्ल्ड, एसेज इन मिनोब्रोक कॉन्फ्रेंस, मिनोब्रोक ट्रेडिशन। और ये आपकी कब की गई थी? 1990 में, 2 साल बाद। ठीक है, सिर्फ आपको याद रखने वाली बात है कि ये जो रिपोर्ट है ये किसने तैयार की थी। ठीक है, ये याद रखने वाली बात है। ये जो है ना, जो रिपोर्ट का नाम है वो याद रखने वाली बात नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आपको वर्ड दिखाई देगा पब्लिक मैनेजमेंट। ठीक है, वहां पे पहली रिपोर्ट में आपको वर्ड कौन सा दिखाई दिया था? न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। तो वर्ड देखते आपको समझ जाना है कि ये कौन सी कॉन्फ्रेंस की बात कर रहा है। क्यों? क्योंकि आउटकम क्या था आपकी सेकंड कॉन्फ्रेंस में? न्यू पब्लिक मैनेजमेंट। क्योंकि न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को क्या करता है? इवेल्युएट करके देखते हैं कि इकोनॉमी किस तरफ जा रही है आपकी, एलपीजी रिफॉर्म्स की तरफ जा रही है, मार्केट बेस्ड इकोनॉमी जा रही है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। मेन जो याद रखने वाली बात है, ये रिपोर्ट आपकी, बेसिकली इन रिपोर्ट में यही था कि इन कॉन्फ्रेंसेज में क्या क्या डिस्कस किया गया, बस। ठीक है, रिपोर्ट आपकी होगी। अब आपको न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन मैंने आपको बताया था कि आपका इसमें आउटकम क्या आ गया भाई? न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को क्या क्या पढ़ा इन्होंने? न्यू पब्लिक मैनेजमेंट, शॉर्ट फॉर्म में लिख देते हैं। ठीक है, तो लेकिन डिफरेंसेस क्या हैं? यदि कोई आपसे ये पूछे कि न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, आप न्यू आपने क्या किया? न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से आप सेकंड कॉन्फ्रेंस में आ गए न्यू पब्लिक मैनेजमेंट पे, तो डिफरेंस तो बताओ, डिफरेंस क्या हुआ? डिफरेंस की क्या बात है? मैंने आपको बताया कि पहली कॉन्फ्रेंस में आपको क्या था, कि जो स्टेट और ब्यूरोक्रेसी अपना क्या है, वेलफेयर का कॉन्सेप्ट ज्यादा लेके चलते हैं, ताकि जो सिस्टम के लिए जो सोसाइटी में जो अनरेस्ट चल रहा है उसको कम किया जाए, सिस्टम के खिलाफ जो फेथ कम हो रहा है लोगों का, वो फेथ बनाया जा सके। तो वेलफेयर का कॉन्सेप्ट ज्यादा निकल के आएगा, स्टेट अपना काम ज्यादा करेगा, वेलफेयर सिस्टम है। ठीक है, तो न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में क्या होता है? इसमें सबसे पहले क्या आता है कि जो स्टेट एंड ब्यूरोक्रेसी के बारे में ज्यादा बात की जाती है। ठीक है, और इसमें मिनिमम स्टेट के बारे में बात की जाती है, क्योंकि सिंपल सा डिफाइन है, आपको ये रटने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ ये पता होना चाहिए कि पहले में आपका वेलफेयर स्टेट का काम था, तो स्टेट और ब्यूरोक्रेसी की ज्यादा बात की जाएगी। दूसरी कॉन्फ्रेंस में आपको पता है कि न्यू पब्लिक मैनेजमेंट आ गया। क्यों आया? क्योंकि बेसिकली जो इकोनॉमी है वो बूम पे है, एलपीजी की बात हो रही है,
बेसिकली जो इकोनॉमी है वो मार्केट बेस्ड है, तो मार्केट बेस्ड इकोनॉमी होगी तो स्टेट का कम से कम रोल होगा ना। सारा मार्केट बेस्ड जो कैपिटलाइजेशन है उसमें यही तो है कि स्टेट को मिनिमाइज करो और जो जो सब कुछ जो मार्केट ड्रिवन सब कुछ होना चाहिए, तो मिनिमम स्टेट की बात की जाएगी। ठीक है। और ये यहाँ पे क्या है आपका कि ज़्यादा यदि आपकी स्टेट और ब्यूरोक्रेसी के बारे में ज़्यादा बात की जाएगी तो इसमें स्टेट ज़्यादा रोल प्ले करेगा, और यहाँ पे क्या है मिनिमम मिनिमम स्टेट रोल प्ले करेगा। ठीक है। और यहाँ पे मैक्सिमम क्या है प्राइवेटाइजेशन इन एडमिनिस्ट्रेशन। बेसिकली ज़्यादा आपको ये याद रखने वाली बात नहीं है, सिंपल सी यदि आपको डिफरेंस पूछा जाए न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन न्यू पब्लिक मैनेजमेंट, तो आपको सिर्फ इतना याद होना चाहिए कि इस टाइम पे, क्योंकि ये निकल के कब आता है फर्स्ट कॉन्फ्रेंस में, ये निकल के कब आता है सेकंड कॉन्फ्रेंस में। ठीक है। तो लेकिन ये क्या है कि इस टाइम पे क्या है कि स्टेट आपका वेलफेयर का काम कर रहा है तो ज़्यादातर स्टेट के बारे में बात की जाएगी। यहाँ पे क्या है इकोनॉमी के बारे में बात की जाती है कि वो मार्केट बेस्ड है, तो स्टेट का रोल कम हो जाएगा और जो प्राइवेटाइजेशन की बात की जाएगी। बेसिकली बस इतना आपको याद रखना है। ठीक है। ये हो गया अपना। ठीक है। और ऐसे ही यदि आपको थोड़ा बहुत यदि न्यू न्यू पब्लिक मैनेजमेंट पे आएगा, यदि क्वेश्चन आपका बनता है न्यू पब्लिक मैनेजमेंट और न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में डिफरेंसेस के बारे में बात करेगा, तो जब भी हम न्यू पब्लिक मैनेजमेंट के बारे में बात करते हैं, ठीक है, एक सॉरी ठीक है। तो इसमें क्या है कि आपका जो मिनोरम कॉन्फ्रेंस में क्या है न्यू पब्लिक मैनेजमेंट अपना निकल के आता है। ठीक है। लेकिन जब भी न्यू पब्लिक मैनेजमेंट की बात करेंगे तो ये रोल जो आपका स्टेट का है ना, वो क्या करता है मिनिमाइज करता है। तो मिनिमाइज करेगा तो किसकी तरफ जाएगा आपका डिसेंट्रलाइजेशन। ठीक है। और क्या करेगा भाई रोल ऑफ द स्टेट आपका क्या करेगा मिनिमाइज करता है। क्यों? क्योंकि जो मार्केट जो इकोनॉमी है वो क्या है आपकी, जो इकोनॉमी है वो मार्केट बेस्ड है, स्टेट का रोल कम होता है। स्टेट का रोल जहां पे कम होगा वहां पे सेंट्रलाइजेशन थोड़ी होगा, डिसेंट्रलाइजेशन होगा। और डिसेंट्रलाइजेशन होगा स्टेट का रोल कम हो रहा है, तो एम्पावर क्या करेगा एम्पावर सिटीजन्स, एम्पावरमेंट ऑफ सिटीजन होगा ना, कि सिटीजन के हिसाब से जो सारी चीजें होंगी, जो मार्केट हो गया वहाँ पे भी, क्योंकि स्टेट के हाथ में जो पावर्स हैं वो कम कर दी जाती है। तो इसलिए न्यू पब्लिक एड में जो आपका मैनेजमेंट है इसमें डिसेंट्रलाइजेशन और एम्पावरमेंट ऑफ सिटीजन्स किया जाता है। तो ये आपको छोटी मोटी चीज़ें हैं, ये तो अपने आप भी आप बना के लिख लोगे, या अपने आप भी यदि स्टेटमेंट आती है तो इतना आप दिमाग लगा सकते हैं कि यहाँ पे इसमें सिचुएशन क्या था, वेलफेयर स्टेट था। दूसरी कॉन्फ्रेंस में अपना क्या निकल के आता है, जो आपका मार्केट बेस्ड इकोनॉमी निकल के आता है, तो स्टेट का रोल कम हो जाता है। तो उसके भी आप पे चाहिए आप 1000 स्टेटमेंट बना लो, कितनी स्टेटमेंट दे दो आप, या तो उनको क्या कर दोगे एलिमिनेट कर दोगे यदि ऑप्शन में दिया जाएगा। तीसरी कॉन्फ्रेंस के बारे में बात करते हैं तो 2008, सॉरी मैंने आपको बताई दी थी। ठीक है। हेडिड कौन करता है इसको, हेडिड करता है आपका रोजमेरी ओलियरी। ठीक है। थीम क्या है, थीम है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड। क्योंकि मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि 2001 तक, 1991 से 2001 तक आपका यूएस का सारा सिस्टम ठीक चलता है। ठीक है। लेकिन 2001 में बेसिकली उन पे अटैक होता है, उनको बात समझ में आती है कि कैसे जो आपका जो ग्लोबलाइज जो वर्ल्ड है उसमें कैसे टेररिज्म उस पर इम्पैक्ट डालता है। तो इसमें बेसिकली क्या है कि जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन ग्लोबलाइज वर्ल्ड, ये आपका थीम है जो कि इसमें डिस्कस किया जाता है। ठीक है। और जो रिपोर्ट है
लास्ट जो आएगी आपकी रिपोर्ट। ठीक है, रिपोर्ट क्या है? द फ्यूचर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन अराउंड द वर्ल्ड द मेनोब्रोक पर्सपेक्टिव बाय, किसके द्वारा पब्लिश की गई? रोजमेरी ओलियरी एंड डेविड वैन। बस ये चीज आपको याद रखनी है। ठीक है, रिपोर्ट की जो टाइटल है वो आपको रटने की जरूरत नहीं है, क्योंकि टाइटल जब भी आपको ऑप्शन में दिया जाएगा, यदि आपको कॉन्फ्रेंस, क्वेश्चन कैसे बनेगा, या तो ये पूछ लेगा कि भाई न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन कब निकल के आया, न्यू पब्लिक मैनेजमेंट कौन सी कॉन्फ्रेंस में निकल के आया, या ग्लोबलाइज वर्ल्ड के बारे में कब डिस्कस किया गया कॉन्फ्रेंस में। या यदि और भी ट्रिकी आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है तो उसमें यही वो पूछेगा कि वो बात करेगा कॉन्फ्रेंस वन की। ठीक है, और रिपोर्ट देगा आपको। रिपोर्ट में यदि मिनोब्रो कॉन्फ्रेंस वन की बात कर रहा है और रिपोर्ट का नाम देता है द फ्यूचर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन अराउंड द वर्ल्ड, तो आपके दिमाग में तुरंत आ जाएगा कि थर्ड कॉन्फ्रेंस में किसके बारे में बात की जाती है, ग्लोबलाइज वर्ल्ड की बात की जाती है। ठीक है, तो ये आपको नोट डाउन कर लेना है। ठीक है, एक इन दी एंड लास्ट में मैं बता देता हूं कि जब भी आपको पहली कॉन्फ्रेंस के बारे में बात करेंगे तो आपका वेलफेयर स्टेट के बारे में ज़्यादा बात होगी, वेलफेयर स्टेट एंड ब्यूरोक्रेसी। दूसरे में जब भी बात करेंगे तो प्राइवेटाइजेशन के बारे में ज़्यादा बात होगी। ठीक है, आपका न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन निकल के आएगा, न्यू पब्लिक मैनेजमेंट निकल के आएगा। ठीक है, और इसी में आपका ये, यदि इसमें क्या है, इकोनॉमी की बात हो रही है। ठीक है, इकोनॉमी को क्या किया जाता है, क्या मार्केट बेस्ड आपका बना दिया जाता है, तो ये फोकस किस पे करता है आपका, आपका एफिशिएंसी पे। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है, 3 E's बोलते हैं इनको। एफिशिएंसी पे फोकस करेगा, इफेक्टिवनेस पे फोकस करेगा, और आपका मार्केट बेस्ड इकोनॉमी पे फोकस करेगा। ये तीनों ही 3 E's आपको याद रखनी है। स्टेटमेंट में जैसे बोला जाता है कि 3 E's जो एफिशिएंसी, इफेक्टिवनेस और इकोनॉमी की बात कौन सी में की जाती है, तो इकोनॉमी की जो भी बात की जाती है, मार्केट बेस्ड इकोनॉमी की बात की जाएगी तो सेकंड कॉन्फ्रेंस, तो ये है आपका न्यू पब्लिक मैनेजमेंट हो गया, न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन हो गया, और तीसरा क्या आएगा तीसरी कॉन्फ्रेंस में, आपका ग्लोबलाइज वर्ल्ड के बारे में, ग्लोबलाइजेशन के बारे में, ग्लोबलाइज वर्ल्ड के बारे में बात किया जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली ऐसे आप इनको याद रख सकते हैं। ठीक है, इन तीनों को ही ऐसे आप याद रख सकते हैं शॉर्ट फॉर्म में। जो स्टोरी है वो मैंने आपको जो स्टार्टिंग में वीडियो के बता दी थी, तो वो स्टोरी आप एक दो बार सुन लेंगे तो आपको लाइफ टाइम आपको ये ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, आपको रट्टे लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि इन कॉन्फ्रेंसेस में क्या हुआ था, कब हुआ था। बेसिकली आपको ध्यान सिर्फ ये रखना है, वो स्टोरी आपको सुन लेनी है, उसके बाद आपको सिर्फ 2 चीज़ें याद करनी है। हेड किसने की थी, ठीक है? क्योंकि डेटा तो इतना टिपिकल है ही नहीं। 1968 20 साल जोड़ो, 1988 20 साल जोड़ो, 2008। याद रखने वाली चीज़ है कि हेड किसने किया था और रिपोर्ट पब्लिश किसने की। रिपोर्ट का टाइटल आपको रटने की ज़रूरत नहीं है। यदि आपको सिर्फ ये पता है कि पहली में जो आपकी कॉन्फ्रेंस हुई थी उसमें क्या बात हुई थी, दूसरी कॉन्फ्रेंस में क्या बात हुई थी, तीसरी कॉन्फ्रेंस में आपकी क्या बात हुई थी, ये तीनों वर्ड भी आपको पता है ना, तो भी आप रिपोर्ट का जो टाइटल है वो निकाल ले जाओगे। इतना बड़ा टाइटल रटने की ज़रूरत नहीं है उसमें। ठीक है? क्योंकि ये सिंपल से वर्ड भी आपको पता है तो टाइटल देख के समझ जाओगे कि ये कौन-सी कॉन्फ्रेंस की बात कर रहा है। उसमें पहली कॉन्फ्रेंस में आपको आपको क्या दिखाई देगा टाइटल में, रिपोर्ट के टाइटल में, न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। दूसरी में टाइटल में क्या दिखाई देगा, पब्लिक मैनेजमेंट। ठीक है, तीसरी में क्या दिखाई देगा, ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड। तो उसी से आप समझ जाओगे कौन सी कॉन्फ्रेंस की बात कर रहा है। ठीक है, तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और आपका जो न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का जो कॉन्सेप्ट है वो आपका अच्छे से क्लियर हो गया होगा, और इसमें से आपका जो भी क्वेश्चन बनता है वो आपका गलत नहीं होगा।
आगे आने वाले टाइम में, ठीक है। जो भी फैक्ट्स जो रटने वाली चीज़ें थी वो सब मैंने हटवा दी हैं। बेसिकली एक स्टोरी फॉर्म में मैंने कोशिश की है कि आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आ जाए। और मैंने बताया था कि आपको पेजेस पे आपको आपको लैंडस्केप मोड पे ऐसे नोट्स बनाना है, एक ही पेज पे खत्म कर देना है कि पहली कॉन्फ्रेंस, दूसरी कॉन्फ्रेंस, तीसरी कॉन्फ्रेंस कौन से ईयर में हुई थी, हेडेड बाय, थीम क्या है और आउटकम क्या है। बस ये चीज़ें बनानी, ताकि रिवीजन जब आप करो तो यूँ क्विकली आपका रिवीजन हो जाए। इसमें आपको वो इतने बड़े रिपोर्ट के टाइटल डालने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? बस आपको ये पता होना चाहिए कि वो रिपोर्ट जो है वो किसने पब्लिश की थी, किसने कंपाइल की थी, ठीक है? कौन से ईयर में। ईयर में भी काफ़ी बार आपको कन्फ्यूज़ किया जाता है क्वेश्चन में। तो यदि उन 1968 है तो उसके पहले तो रिपोर्ट आएगी नहीं, उसके बाद ही आएगी, ठीक है? तो ऐसे भी आप इंटर रिलेट करके जो ऑप्शन में स्टेटमेंट आती है क्वेश्चन में उनको एलिमिनेट कर सकते हैं, ठीक है? तो एग्ज़ाम की तैयारी अपने अच्छे से करते रहे। आगे भी हम आपके लिए ऐसे ही जो अच्छे जो टॉपिक हैं, वो लेके आते रहेंगे जिनमें बच्चों को दिक्कत आती है। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू।